वचन में से प्रभु हम सबको जीवन के जल को आज देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारी आत्मा को आपके जीवन के जल से भर दीजिए। पवित्र आत्मा प्रत्येक वचन के सुनने वाले प्रत्येक जन को आज छू लीजिए प्रभु। आज कोई यहाँ से प्यासा लौट कर जाने ना पाए, कोई भी यहाँ से प्यासा लौट कर जाने ना पाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं। इसी वक्त हमारे बीच में आप उतर आइए, हमारे जिंदगी में दिखने वाले हर एक प्यास को मिठा डालिए और आपकी आत्मा के जल से हम सबको भर डालिए प्रभु। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा। केवल आप ही इस वचन से हमसे बात कर सकते हैं प्रभु, क्योंकि यह वचन आपके बारे में बताती है। पवित्र आत्मा, आपके विषय में केवल आप ही हमें समझा सकते हैं। आप हमारे बीच में उतर कर आइए, प्रत्येक जन को आप छूइए, आशीषित करिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। तो इस वचन के भाग में अभी तक हमने पढ़ा कि एक स्त्री हम देखते हैं जो कुएं के पास जल भरने के लिए आती है, और यीशु मसीह भी जो है उस कुएं के पास जाते हैं। हालेलुया। तो वचन में हमने पढ़ लिया, हम सब ने देखा कि एक दिन के समय यीशु मसीह अपने चेलों के साथ सामरिया से होकर वो जा रहे थे, और अपने चेलों को आगे गांव में भेजते हैं ताकि वो भोजन सामग्री जो है, जो भी है उनके जरूरत का सामान लेकर आए। और यीशु मसीह वहां पर कुएं के पास बैठ जाते हैं, और वह कुआं लिखा है कि याकूब का कुआं है। हालेलुया। इस बात को याद रखिएगा, कुआं किसका है? यानी याकूब ने खुदवाया हुआ एक कुआं है। और आगे वचन में लिखा है, सामरी स्त्री कहती है कि हमारे पितर या हमारे पूर्वज याकूब ने हमें ये कुआं दिया है। हालेलुया। और यीशु मसीह उस कुएं पर क्यों बैठते हैं? लिखा है कि वह मार्ग का थका हुआ वहां बैठ गया, तब वो स्त्री वहां पर आती है। ये एक्सीडेंटली नहीं हुआ है, प्रभु को पता है, और प्रभु उस दिन उस स्त्री से मिलने के लिए वहां पर बैठे हुए थे। हालेलुया। नहीं तो प्रभु चाहते तो वो अपने चेलों के साथ ही गांव में चले जाते और वहीं पर खाते पीते विश्राम करते, लेकिन अपने आगे उन्होंने अपने चेलों को भेज दिया और खुद वहां पर वो बैठ गए और उस स्त्री का इंतजार कर रहे थे जिनसे उनको उस दिन मिलना था और उस स्त्री का जीवन परिवर्तित करना था। हालेलुया। अगर प्रभु किसी के जिंदगी को परिवर्तित करना चाहता है तो प्रभु उसके लिए इंतजार करता है। हालेलुया। प्रभु आज तक भी आए नहीं बादलों पर हमें लेने के लिए, प्रभु कुछ लोगों का और भी इंतजार कर रहे हैं। आमीन। और कितना समय दिया गया है हमें नहीं पता, लेकिन नाशमान खोए हुए लोगों को प्रभु जो है वापस से अपने पास बुलाने के लिए आज भी वह इंतजार कर रहा है। और उस दिन वह स्त्री के पास, स्त्री से मिलने के लिए उस कुएं के पास बैठकर इंतजार कर रहे थे, लेकिन उस वक्त वचन कहता है कि वह थके हुए थे। हालेलुया। वचन 6 में साफ लिखा है, यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात छठे घंटे के लगभग हुई। कड़क धूप के समय मार्ग का थका हुआ यीशु कुएं के पास बैठ गया। आमीन। हालेलुया। आप सोच कर देखिए, यहूदिया से यीशु मसीह निकल कर आए हैं और जा रहे हैं गलील की ओर, बीच में सामरिया से होकर। उन दिनों कोई हमारी तरह गाड़ियां नहीं होती थी, बस ऑटो नहीं हुआ करते थे, पैदल यात्रा ज्यादा की जाती थी। और यीशु मसीह के सेवकाई के दौरान अधिकतर केवल एक ही बार अलग से लिखा है कि यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करने के समय गधे पर बैठकर गए थे, गधी के पास। हालेलुया। और वो भी इसलिए कि वचन पूरा हो। और बाकी हर जगह यीशु मसीह पद यात्रा करके ही सेवा किए हैं। तो चलकर उतने धूप में, प्यास लगता हुआ एक व्यक्ति चलकर उतने कड़क धूप में आकर थका हुआ बैठ गया है। और आज कितने लोग यहाँ पर मुश्किल से थक कर आकर बैठे हैं। हमें से काफी लोग ऐसे हुए, दूर से आते हैं, थक जाते हैं। और कई बार हम पास में ही, घर के पास में रहते हैं और प्रभु के पास आकर आराम से बैठ जाते हैं, फैन के नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन उन दिनों में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। यीशु थक कर बैठे थे और यीशु थके हुए थे, लेकिन फिर भी वह एक आत्मा को बचाने के लिए तैयार थे। हालेलुया। एक के जिंदगी को बचाने के लिए वो तैयार थे। थके थे लेकिन राज्य का काम उन्होंने नहीं छोड़ा। और हम भी जब थक जाते हैं
थके हालात में भी परमेश्वर के राज्य से संबंधित जो बातें होती है उसके लिए कभी हमें जो है पीछे नहीं हटना है। हालेलुया। प्रभु की आराधना करने के विषय में हम थक गए हैं इसलिए आराधना नहीं कर सकते, मैं थक गई हूँ इसलिए तालियां नहीं सकती, मैं थक गई हूँ इसलिए मैं प्रभु की आराधना नहीं कर सकती, मैं थक गया इसलिए चर्च नहीं आ सकता समय पर। नहीं, ऐसे बहाने हमें नहीं बनाना चाहिए। हमारा जो राजा है, हमारा जो गुरु है, उनके हम चेले हैं। आमीन। तो चेलों को चाहिए कि वो गुरु का अनुसरण करें। तो गुरु ने दिखाया प्रैक्टिकल लाइफ कि वो थके थे लेकिन उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। हालेलुया। అలసిపోయిన శరీరంతో ఉన్నప్పటికీ దేవుని ఆరాధించే విషయంలో, దేవుని యొక్క రాజ్యపు పని విషయంలో ఎప్పుడు కూడా అలసటను చూపించకూడదు। हालेलुया। बॉडी कितना भी वीक रहे, प्रभु यहाँ पर प्रभु कैसे वह स्त्री से बात कर पाए? थका व्यक्ति इतने धूप, कड़क धूप में चलकर जब आए तो चाहिए था कि वो आराम करते, किसी पेड़ के नीचे वो सो जाते थोड़े समय के लिए, लेकिन प्रभु फिर भी वहां पर तैयार थे क्योंकि परमेश्वर जो है उस सामरी स्त्री से प्रेम करते थे। हालेलुया। यीशु उस स्त्री से प्रेम करते थे, उस आत्मा से, उस बेटी से, नाशमान बेटी से यीशु प्रेम करते थे। हालेलुया। और दूसरा, प्रभु शरीर से नहीं काम कर रहे थे, प्रभु आत्मा से काम कर रहे थे। प्रभु के राज्य के बातें कैसे करनी होती है? आत्मा से करना होता है। प्रभु की आराधना कैसे करना होता है? आत्मा से करना होता है। हालेलुया। आत्मिक चीजों को करने के लिए हमें कौन सी शक्ति की जरूरत है? आत्मिक शक्ति की जरूरत है। शारीरिक बल परमेश्वर के काम के लिए थोड़ा जरूरत है, लेकिन आत्मा की ताकत हमें ज्यादा चाहिए। अगर आत्मा मजबूत है तो थका हुआ शरीर भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर पाएगा। यदि आत्मा में बल नहीं है, आत्मा कमजोर है, शरीर कितना भी बलवान रहे, शरीर सुस्त ही रहेगा। हालेलुया। आगे हम देखेंगे 9वां वचन। यहाँ पर लिखा है, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु मसीह ने उस स्त्री से क्या कहा? कि मुझे पानी दो। हालेलुया। यीशु ने स्त्री से क्या मांगा? मुझे पानी दो। और स्त्री कहने लगी कि आप देखने में तो यहूदी लगते हैं, आप एक यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगते हैं? क्योंकि सामरी स्त्रियों से या सामरियों से यहूदी किसी भी प्रकार का मेल जोल या बातचीत वो नहीं किया करते थे। फिर यीशु तो यहूदी थे, फिर वो क्यों सामरी स्त्री से बात कर रहे थे? परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु के लिए कोई भी बाउंड्रीज नहीं है। हालेलुया। हर मनुष्य को परमेश्वर एक समान प्यार करते हैं। मनुष्य जाति और जो है रंग भेद, भाषा का भेद, हर प्रकार का ऊंच नीच, धनी कंगाल, ये सारे भेद मनुष्य करते हैं, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें ऐसा मार्ग दिखाया जिसमें कोई भी भेद नहीं है। हालेलुया। ना कोई दलित है, ना कोई राजा है, सब कोई परमेश्वर की संतान है। आमीन। हालेलुया। और प्रभु यीशु ने सामरी स्त्री से बात किया, तो सामरी स्त्री से जब पानी मांगा तो सामरी स्त्री हैरान हो गई, क्योंकि यहूदी कभी भी जो है अपने कुएं से सामरियों को पानी पीने नहीं देते हैं, ना ही सामरियों के हाथ से पानी लेते हैं, ना उनको अपने घर के सामने आने देते हैं, उनको अछूत मानते हैं। ऐसे जो है समाज के बीच में यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री से पानी मांगा। हालेलुया। और यीशु मसीह का जवाब जो है वहां पर बहुत ही सुंदर है। उस जवाब को हम पढ़ेंगे 10वां वचन। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती। इस एक वर्ड को तेलुगु में पढ़ेंगे, वरदान। దేవుని వరము। हालेलुया। परमेश्वर का वरदान। यीशु कहते हैं, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, इफ यू नो द गिफ्ट ऑफ गॉड, हालेलुया, प्रभु का जो गिफ्ट को तुम जानती, परमेश्वर को वरदान को तुम जानती, और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। यीशु कौन है यहाँ पर बताते हैं उस स्त्री से? कि यीशु परमेश्वर का वरदान है।
దేవుని నుండి వచ్చిన ఆయన మనుషుల కొరకు ఇవ్వబడిన ఒక వరము, గిఫ్ట్. ఆయన మనుషుల కొరకు దేవుని నుంచి ఒక గిఫ్ట్ ఇవ్వబడ్డది. అది ఎవరు? యేసు ప్రభు. మీ కొరకు ఇవ్వబడిన, నా కొరకు ఇవ్వబడిన గిఫ్ట్ ఎవరండి? येसैया। हालेलुया। आपके लिए, मेरे लिए स्वर्ग के परमेश्वर ने एक वरदान दे दिया है, एक उपहार दे दिया, एक भेंट दे दिया है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तू जानती कि कौन तुझसे पानी मांग रहा है, तो तू जो है क्या करती? उनसे पानी मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता, जिसे पीकर तू कभी प्यासी ना होती। तो प्रभु यीशु मसीह उसे देने से पहले उससे कुछ मांग रहे हैं। हालेलुया। ప్రభు ఆయన ఆమెకి ఇచ్చే ముందు ఆమెతో ఏదో అడుగుతున్నారు। उसे जीवन का जल देने से पहले जिस पानी के लिए वो ढूंढ कर आई थी, वह पानी यीशु मसीह उस स्त्री से मांग रहे हैं। हालेलुया। उस वक्त उस स्त्री के पास क्या था देने के लिए? यीशु उससे पानी मांग रहे थे और ये बोल रहे थे कि अगर तू जानती कि कौन तुझसे मांग रहा है, तो तू देने में लेट नहीं करती। हालेलुया। प्रभु उससे एक कुएं का पानी, याकूब के कुएं का पानी मांग रहा है और बदले में उसे कुछ बड़ा देने वाला था। हालेलुया। आज भी परमेश्वर हमसे कुछ मांगता है। आमीन। आज भी प्रभु हमसे कुछ मांगता है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहती हूँ। कई सालों पहले एक प्रभु के दास के द्वारा मैंने इस जो है कहानी को सुना था। मैं कुछ जो है बहनों से इस कहानी को मैं कई बार बांटी भी हूँ। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी। एक बार ऐसा होता है कि एक परिवार में एक छोटी सी लड़की होती है और वह अपने माँ के साथ जो है बाजार जाती है और उसकी माँ उसको हाथ पकड़कर, बहुत छोटी से हाथ पकड़कर उसको ले जाती है। जैसे हमारे बीच में समारा है, समारा की उम्र की एक बच्ची उसको लेती है और शॉप जाती है। तो वो छोटी सी लड़की उसकी माँ के साथ चलते हुए हर शॉप में क्या बेचा जा रहा है ध्यान से एक एक शॉप में देख रही है। उसकी माँ थोड़ा आगे चली गई और वो जो लड़की है वहीं पर एक आईने के पास खड़ा होकर वहीं देख रही है। उसकी माँ थोड़ी आगे चली गई और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो बेटी नहीं है, और थोड़ा आगे आकर देखती है तो एक दुकान के पास वह लड़की जो है कुछ देख रही है। उसकी माँ वापस आई और देखती है उसके साथ कि आईने के अंदर क्या है। तो वहां पर जो है एक मोती जो है उसका बना हुआ एक माला है। हालेलुया। तो उस छोटी सी बच्ची को गला में पहनने वाला जो माला होता है वो पसंद आ गया, वो पिंक कलर का था। तो उसकी माँ को बोलने लगी, मम्मी मम्मी मुझे माला बहुत पसंद आया है, मुझे एक पिंक माला मुझे लेकर दे दो। तो मम्मी ने उसका दाम देखा तो उसके दाम थे 250 रुपये। तो उसके मम्मी ने अपने पैसों को गिना तो जो सामान वो लेने आई थी वो सामान लेने के बाद अब वो माला खरीदने के लिए पैसे ज्यादा बच नहीं रहे हैं। तो उसकी माँ ने कहा कि अभी मैं लेकर नहीं दे सकती हूँ, एक काम करेंगे थोड़े समय के बाद हम आकर जरूर इस माला को खरीदेंगे। लेकिन वो बच्ची जिद करने, नहीं मम्मी मुझे अभी चाहिए अभी चाहिए। माँ ने उसको समझाया, देखो हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, एक काम करते हैं कुछ पैसे देकर दुकानदार से कहते हैं कि इसको सेल होने मत देना, हमारी बेटी के लिए ऐसा ही इसे रखना। तो कुछ 10-20 रुपये देकर उसकी माँ ने उस मोती के माला को ऐसे ही सेव करके वहां पर रखवा दिया। अब वो बेटी घर आई और पूछने लगी, मम्मी मुझे कब वो मोती का जो माला है वो लेकर दोगी? मम्मी ने बोला, देखो आज से तुम अगर मेरी हर बातों को मानोगी तो प्रतिदिन मैं तुम्हें 1 रुपया दूंगी और धीरे धीरे जब तुम्हारे पैसे जमा हो जाए तब उस माले को खरीद लेना। तो बेटी राजी हो गई। तो उस दिन से वो छोटी बेटी उस 1 रुपया के लिए प्रतिदिन जो है अपनी माँ की हर बात माना करती थी और रात होते ही उसकी माँ उसको 1 रुपया देती और वो उसे जमा करने वाले डिब्बी में डाल देती। ऐसा हर दिन होते गया। वो झाड़ू लगाने लगी, अपने जो है कपड़े मोड़ने लगी, बिस्तर साफ रखने लगी, होमवर्क करने लगी और बाहर कूदना कम कर दी। हर बात वो माना करती थी, टाइम पर खाना भी खाती थी और धीरे 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 हर दिन होते होते उसके पैसे जमा होने लगे। लगभग 1 महीना हो गया। 1 महीने में कितने पैसे जमा होंगे? 30 रुपए जमा होंगे। तो उसकी माँ ने देखा कि बेचारी बहुत मेहनत कर रही है, बात सुन रही है
और 30 रुपए जमा हो गए, 250 जमा होने में तो बहुत समय लगेंगे। तो उसने अपने दिल से निकाल कर, अपने दिल की खुशी से जो है 50 रुपए उसे और दे दिए। फिर थोड़े दिन के बाद वैसा ही एक एक रुपया जुड़ते गया, और उसके जो है माँ ने फिर बाकी पैसे भी उस डिब्बे में खुद ही डाल दिए। बच्ची को नहीं पता था। फिर कुछ दिन होने के बाद अब बच्ची ने बोले, देखो मम्मी, मेरा बैंक तो भर गया है, अब हम जो है उस माला को खरीदने जाएंगे। और डिब्बी को तोड़ा गया, और उसमें से बहुत सारे चिल्लर पैसे आए और नोट भी आए जो उसकी माँ ने उसमें डाला था। सब काउंट करने पर थोड़ा कम था, लेकिन उसकी माँ ने फिर उसमें ऐड कर दिया, क्योंकि बच्ची के लिए क्या है, माँ के दिल में बहुत प्रेम है। कुछ पैसों को जोड़ दिया। अब वो पैसे बराबर जितना माला का दाम था उतना पैसे वो हो गया। अब उस दिन वो बेटी बहुत खुश थी, क्योंकि काफी मेहनत से कमाए हुए पैसे थे और लंबा इंतजार भी किया गया था। उन पैसों को लेकर वो बाजार जाते हैं, और शॉपकीपर से जो है, दुकानदार से बड़े खुशी में वो कहते हैं, अंकल मेरा मोती वाला माला मुझे जल्दी से दे दो, मेरा पिंक माला मुझे दे दो। और दुकानदार ने बड़े खुशी से जो है पैसे लिए और पैक करके उस बेटी को दे दिया। और वो बहुत खुश थी, सातवें आसमान में था उसका खुशी, उसके खुशी का ठिकाना नहीं था। और वो खुशी से नाचते कूदते रास्ते भर वो अपने हाथ में वो पैकेट लेकर घर आई, और उसने पैकेट को खोला, और वो माला वो गले में वो पहनी, और आईने में देखकर वो नाचने कूदने लगी। और दिन भर उस माले के साथ थी, रात को उसने बगल में रख के उसको सोया करती थी। वैसे ही जो है उसका पहला दिन बीत गया। अब दूसरा दिन भी वो सुबह उठते ही सबसे पहले उसने अपने माती जो जो मोती का जो माला था उसे देखकर वो खुश हो गई। फिर जो है शाम के समय उसके डैडी आते हैं, और जो है वो खुशी से जो है अपने डैडी को वो माला दिखाने के लिए तैयार हो जाती है। और उसके डैडी आते हैं उसके पास, और बताओ तूने क्या खरीदा है कल। तो वो दिखाती है, डैडी देखो मैंने पिंक माला खरीदा है। और वो डैडी को खुशी से दिखाती है। तो उसके डैडी कहते हैं, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। तो उसके डैडी को बोलती है, डैडी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हालेलुया, कितना प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। तो उसके डैडी ने बोला, अगर तू सच में मुझसे बहुत प्यार करती है तो क्या मुझे ये पिंक माला दे दोगी। तो उसका चेहरा उतर गया, वो दुख हो गई, ये कैसे मैं दे दूंगी, काफी मेहनत से मैंने इसे कमाया है, मुझे ये मोती का माला बहुत पसंद है, मैं दे नहीं सकती। डैडी ने बोला, तुम मुझसे प्यार करती है ना। बोली, हाँ डैडी मैं प्यार करती हूँ। अब उसका आवाज जो है रोने वाला आवाज बन गया। हाँ डैडी मैं प्यार करती हूँ, लेकिन ये मैं नहीं दे सकती। उसके डैडी ने बोला कि मैं तुम्हें इससे अच्छा दूंगा अगर वो तुम मुझे दे दोगी। तो उसे जो है, नहीं मुझे यही चाहिए, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। हालेलुया, इससे अच्छा और कोई चीज मुझे हो नहीं सकता, अभी मुझे यही पसंद है, मुझे यही चाहिए। नहीं, तुझे क्या मुझ पर भरोसा है। उसने बोला, हाँ तो ये मुझे दे दो, मैं तुम्हें इससे बढ़िया दूंगा। नहीं डैडी नहीं हो सकता, मुझ पर भरोसा करो और दे दो। तब उसने जो है पिंक माला रोते हुए अपने डैडी को यूं ही ऐसे हाथ में वो देने लगी। लेकिन वो बहुत दुख थी, क्योंकि बहुत कीमती और बहुत मेहनत करने के बाद उसने कमाया था। अब ज्यादा एंजॉय भी उसने उससे किया नहीं था, लेकिन अपने डैडी के ऊपर प्रेम और डैडी के मांगने से मना नहीं कर पाए, रोते रोते वो दे दी और उदास मुंह रख ली। तब डैडी ने लिया और पीछे से दूसरा पार्सल उठाकर उसके हाथ में दे दिया। उसने पूछा, डैडी ये क्या है। मैंने बोला, मैं तुम्हें इससे बेहतर दूंगा। तो उसने फटाफट खोला, और उसमें था असल मोतियों का माला, जो पर्ल हम कहते हैं। हालेलुया, उसने जो खरीदा था अपनी ताकत से पैसे कमाकर, वो एक प्लास्टिक मोतियों का माला था। लेकिन अब डैडी ने उसके लिए असल मोती का माला ला कर दिया। हालेलुया, आमीन। तो हमारा स्वर्गीय पिता कई बार हमसे वो मांगता है जिसे हम कीमती समझकर अपने पास रखना चाहते हैं। असल में जो है, जो हमने रखा है छिपाकर, वो सब कुछ प्लास्टिक है, वो सब कुछ डुप्लीकेट है। जिसे हम देखकर खुश हो रहे हैं वो सब नकली है। हालेलुया, भले ही आप उसके लिए मेहनत किए हो, लेकिन वो दुनिया की ऐसी बातें हैं जो नाश हो जाएगी। लेकिन हमारे परमेश्वर के पास हमें देने के लिए वो धन है, हमें देने के लिए वो आशीषें हैं जो कभी कम नहीं होगी। हालेलुया, वैसे इस स्त्री से प्रभु कहते हैं कि यदि तू जानती कि कौन तुझसे मांग रहा है तो तू उनसे मांगती। हालेलुया, तो वह तुम्हें क्या देता, जीवन का जल देता। हालेलुया,
और वो जीवन के जल को समझ नहीं पाई। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है ही नहीं, और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया है, और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? हालेलुया। स्त्री को अब भी लग रहा है कि जो कुआं उनके पास है वह बहुत कीमती कुआं है, क्योंकि वो किसका कुआं है? याकूब का कुआं है, वो उनके पितरों का कुआं है, बहुत कीमती कुआं है। इस कुएं का पानी यीशु देने वाले पानी से बढ़कर नहीं होगा। क्या आप याकूब से बड़े हो? क्या आपके पास ऐसा पानी है जो हमारे पितरों ने दिया है? हालेलुया। हाँ जी, कुछ ऐसे जो विरासत है हमारे भी पूर्वजों ने दे दी है, हम सोचते हैं कि वही हमारा धन है। कुछ ऐसी बातें हैं, परंपराएं हैं, हम सोचते हैं वही हमारा धन है। कुछ रीति रिवाज है, कुछ संपत्ति है, कुछ पूर्वजों ने छोड़कर चले गए, उसे हम जो है बहुत ही कीमती समझते हैं, उसे छोड़ नहीं पाते। इस दुनिया के धन को बहुत मुश्किल से जो आपने कमाया है उसे आप कीमती समझते हैं। आपके नाम और शोहरत को कई बार जो आपने बहुत मेहनत करके कमाया है उसे बहुत कीमती समझते हैं। किसी का बहुत मेहनत करके कोई जवान लड़का पटा लेता है किसी लड़की को, तो वो बहुत कीमती समझता है उसको, उस लड़की के प्यार को बहुत कीमती समझता है। कुछ लोग किसी लड़के के प्यार को बहुत कीमती समझते हैं। कुछ लोग दुनिया की आशीषों को बहुत कीमती समझते हैं। कुछ लोग अपने मोबाइल फोन को काफी कीमती समझते हैं। लेकिन सामरी स्त्री ने भी वैसा ही जो है उस कुएं के पानी को बहुत ही कीमती समझ लिया, याकूब को बहुत ही कीमती समझ लिया। हालेलुया। और वो कहती है कि आपके पास क्या है पानी भरने के लिए? आप वो जीवन का जल कहां से ला कर दोगे? यीशु ने उसको उत्तर दिया, वचन 13, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। हे स्त्री, याकूब तुम्हारे लिए कीमती है, उनका खोदा हुआ कुआं तुम्हारे लिए कीमती है, लेकिन यदि तुम्हारे परिश्रम से तुम्हें मिला हुआ, विरासत में मिला हुआ उस पानी को यदि तुम पियोगी तो तुम फिर से प्यासी हो जाओगी। परंतु वचन 14, जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह भी आपसे उन सारी बातों को पूछ रहे हैं जिस पर मन लगाकर आप रखे हो और आप सोच रहे हो कि उसके बिना मेरी जो है प्यासी नहीं बुझेगी। ऐसी बहुत सारी बातें हमारे जिंदगी में जिनको हम सोचते हैं कि उसी से हम सेटिस्फाई हो सकते हैं। आज के दिनों में यदि आपकी भाषा में समझने के लिए बताऊं तो लोग जो है सेटिस्फाई होने के लिए, संतुष्ट होने के लिए बहुत कुछ करते हैं। अपने खालीपन में संतुष्टि पाने के लिए लोग अपने मोबाइल फोन का सहारा लेने लगे हैं। जब बात करने वाला कोई नहीं होता है तो यूं ही बैठकर मोबाइल फोन का सहारा लेकर समय बिताते हैं, संतुष्टि उसमें से लेते हैं। कुछ लोग अपने मित्रों के साथ जो है दुनिया के लोगों के साथ समय बिताते हैं और संतुष्टि पाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग जो है दुनिया की वस्तुओं को लेकर जो है संतुष्टि पाने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। अलग अलग प्रकार की बातें हैं, मनुष्य उससे तृप्त होने की कोशिश कर रहे हैं, धन से तृप्त होने की कोशिश कर रहे हैं, शरीर की अभिलाषा से तृप्त होने की कोशिश कर रहे हैं, आंखों की अभिलाषा से तृप्त होने की कोशिश कर रहे हैं, इस जीवन में नाश होने वाले वस्तुओं से तृप्त होने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु कहता है जिन चीजों से आप तृप्त होना चाहते हो उससे दोबारा आपको प्यास लगेगी, दोबारा फिर उसी के पास जाकर फिर प्यास बुझाना पड़ेगा। थोड़े समय के लिए अच्छा लगेगा, फिर खालीपन लगेगा, फिर उसी के पास आप जाओगे, फिर खालीपन लगेगा, फिर शराब को आप ढूंढोगे, फिर खालीपन लगेगा, फिर व्यभिचार के लिए लोग जाते हैं। ऐसे तमाम अपने जिंदगी को खोखला करते जा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पास वो जल है जिसे तुम पियोगे तो फिर वो जल पीकर तुम्हें प्यास नहीं लगेगा। और इतना ही नहीं, वो जल तुम्हारे अंदर पीने के बाद एक सोता बन जाएगा और उस सोते में से फिर पानी निकलता रहेगा। ये कितना अद्भुत बात है। वो पीकर खत्म नहीं होता है वो पानी, वो पीने के बाद जो अच्छी तरह पी लेता है, प्रभु के जीवन को जल को जो अच्छी तरह पी लेता है, उसके अंदर वो एक सोता बन जाता है। हालेलुया। 15 वचन, स्त्री ने उससे कहा
हे प्रभु वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हो और जल भरने को इतनी दूर ना आऊं। स्त्री कहती है कि ऐसा पानी है कि जिसको पीकर प्यास नहीं लगता है तो मुझे दे दो। मैं इतनी दूर आती हूँ पानी भरने के लिए प्रतिदिन, धूप में मुझे इतना दूर तक आना पड़ता है, वो पानी मुझे दे दे ताकि मैं इतनी दूर ना आऊं। कुछ लोग यह सोचते हैं कि परमेश्वर दिए वाले पानी, प्रभु की दी हुई आशीष ऐसी होती है जो आप संसार में चीजों को खोजते हैं उससे तौलने लगते हैं। हालेलुया। स्त्री ने प्रभु के जल को सांसारिक जल से तौल दिया। ऐसा है तो मैं ये काम करने आऊंगी नहीं और पानी पकड़ने आऊंगी नहीं। हालेलुया। प्रभु उसको आत्मिक जल दे रहे हैं और उस शारीरिक सोच से सब समझ रही है। हालेलुया। प्रभु जो आनंद देता है वो ऐसा आनंद है जो दुनिया नहीं दे सकता। प्रभु जो शांति देता है वो ऐसी शांति है जो दुनिया नहीं दे सकता। प्रभु जो संतुष्टि देता है वो ऐसी संतुष्टि है जो दुनिया नहीं दे सकता। और एक बार इस जल को पी लोगे तो आप भरपूर हो जाओगे। आप फिर आनंद के लिए दुनिया में नहीं ढूंढोगे, मोबाइल फोन के अंदर संतुष्टि नहीं खोजोगे, लोगों के अंदर प्रेम को नहीं ढूंढोगे। कई बार पति पत्नी के रिश्ता में भी ऐसा होता है, पत्नी प्रेम को पति में से ढूंढते रहती है क्योंकि वो प्रेम की प्यासी होती है। स्त्री से प्रभु पानी देने से पहले, जीवन के जल को देने से पहले उससे पूछता है। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। या तूने सच ही कहा। स्त्री की कहानी ऐसी है कि 5 पतियों के संग रह चुकी है और जिस 5वें के साथ वो रहती है, प्रभु ने ये बता दिया कि वो भी उसका नहीं हुआ। हालेलुया। जिसको उसने अपना समझकर जिसके संग रह रही थी, प्रभु ने कह दिया कि वो भी तुम्हारा नहीं है। 5 के साथ रह ली है लेकिन अब तक सच्चा प्रेम उसको नहीं मिला। हालेलुया। तृप्त नहीं हुई अभी तक। एक वचन कहता है, नीति वचन 27वां अध्याय उसका 20वां वचन, సామెతలు 27 వాక్యం, నీతి वचन 27:20 कोई पढ़कर सुनाइएगा। పాతాళమునకును అగాధ కూపమునకును తృప్తి కానేరదు, అలాగున నరుల దృష్టి తృప్తి కానేరదు। माइक में पढ़िएगा। जैसे आधोलोक और विनाश लोक, वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती। जैसे आधोलोक और विनाश लोक, वैसे ही मनुष्य की आंख भी क्या नहीं होती? बोलिएगा। जैसे आधोलोक और विनाश लोक, वैसे मनुष्य की आंखें भी क्या नहीं होती? तृप्त ना होने वाली आंख को वचन ने किससे तौला है? आधोलोक, विनाश लोक। याद रखिएगा। तृप्त चंदनी కళ్ళను దేవుని యొక్క వాక్యం దేంతో పోల్చింది? పాతాళము ఆగాధ కూపముకు తృప్తి కలదు, అలాగే తృప్తి లేని కళ్ళు కూడా అలాంటియే, కళ్ళకు కూడా తృప్తి కలగదు। हालेलुया। आंख भी कभी तृप्त नहीं होती। अब ये स्त्री का जिस्म तृप्त नहीं हुआ था, कुछ लोगों का आंख तृप्त नहीं होता, कुछ लोगों का जीभ तृप्त नहीं होता, कुछ लोगों का देह तृप्त नहीं होता, अपनी पत्नी के साथ तृप्त नहीं रह पाते, अपने पति के साथ तृप्त नहीं रह पाते। कुछ लोग जो है परमेश्वर ने जो दिया है उस घर में तृप्त नहीं रह पाते। कुछ लोग जो है परमेश्वर की दी हुई आशीषों में तृप्त नहीं रह पाते, उनकी आंख तृप्त नहीं होती। परमेश्वर का वचन कहता है कि अधोलोक वैसा ही है, वो कभी तृप्त नहीं होता। विनाश लोग ऐसा ही है, वो कभी तृप्त नहीं होता। कितने भी आत्मा नाश होकर नरक में जाते रहे, नरक अपना गला खोलकर रखती है कि और आत्माएं और नाशमान लोग वहां पर आते रहे और उसको भी वो जलाते रहे। हालेलुया। अधोलोक विनाश लोग कभी तृप्त नहीं होते, लेकिन अगर आपकी आंख को आपने ऐसा आदत डाल दिया है कि वो तृप्त नहीं हो पा रहा है, आंखों की अभिलाषा की बीमारी उसको लगी हुई है, तो वो भी एक दिन अधोलोक और विनाश लोक में ही जाएगी। हालेलुया। इस सामरी स्त्री ऐसी हालात में थी जहां पर वो तृप्त नहीं हो रही थी। प्रभु ने जो आपको दिया है,
क्या आप उससे आज तृप्त है? దేవుడు మీకు ఇచ్చిన దాంట్లో తృప్తిగా ఉన్నారా? ఏమైతే కలిగి ఉన్నారో దాంట్లో సంతృప్తి కలిగి ఉన్నారా? లేకపోతే లేని దాని కొరకు పరిగెడుతున్నారా? जो नहीं है आपके पास उसे पाने की इच्छा से भाग रहे हैं, जो आपका नहीं है उसे पाने के लिए पीछे दौड़ रहे हैं। परमेश्वर ने आपको जिनके संग रहने के लिए बनाया है, आपका पति, आपका पत्नी, उसके अलावा दूसरे स्त्री या पुरुष के पीछे मत भागिएगा। यह स्त्री भागती गई, एक बार भागी दूसरे पति के पास, तीसरे के साथ, चौथे के पास, पांचवे के पास, तब भी कोई तृप्त उसको हुआ नहीं। प्रभु उस प्यास के बारे में बात कर रहे थे। हालेलुया। प्रभु उस प्यास के बारे में बात कर रहे थे जो उसके अंदर थी, जिस्म का प्यास। हालेलुया। उस प्यास को मिटाना परमेश्वर चाहते थे। कुछ लोगों को आंखों का प्यास है, कुछ लोगों का पैसों का प्यास है, कुछ लोगों को अलग अलग बातों का प्यास है, दुनिया के हर प्रकार का प्यास है। मनुष्य खोखला हो जा रहे हैं उस प्यास को बुझाने के लिए। उन चीजों के पीछे जब आप भागते हो तो क्या हो जाते हो? खोखला हो जाते हो। तृप्त के नाम पर आप जाते हो, तृप्ति पाने के लिए, संतुष्टि के लिए जाते हो, लेकिन खुद क्या हो रहे हो? खोखला हो रहे हो। आपकी आत्मा खोखला हो गई है। आपका जो है प्राण जो है मरी हुई दशा में है। स्त्री का जीवन ऐसा ही था, खोखला हो चुकी थी, तृप्ति नहीं था, संतुष्टि नहीं था। प्रभु ने स्त्री को बोला जीवन का जल चाहिए, तो हकीकत यह है कि अपने पति को लेकर आ, अपने परिस्थिति को मान ले मेरे सामने। हालेलुया। अपने जिंदगी को मान ले मेरे सामने, तभी वो जीवन का जल तुम्हें तृप्त करेगा, तभी वो जीवन का जल तुम्हें मिलेगा। और उसे पीने के बाद तुम्हें और कोई पुरुष को ढूंढ कर जाने की जरूरत नहीं। जो आज की सुबह परमेश्वर का वचन सुनने वाले इस जीवन के जल को जो पी लेंगे, जिन चीजों के लिए, संतुष्टि के लिए आप दौड़ रहे हो दुनिया में, और उन चीजों के पीछे आपको दौड़ने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर जो जीवन का जल आपको देना चाहता है, उससे आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी, आपका देह तृप्त हो जाएगा, आपके अंदर वो एक सोता बनकर अनंत काल तक वो जल कभी सूखेगा नहीं, वरन उमड़ते रहेगा, उमड़ते रहेगा, उमड़ते रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब हम जानेंगे कि वो जल है क्या, वो जीवन का जल क्या है। आज मैं कुछ अद्भुत वचन को मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जीवन के जल के बारे में वचन ने क्या क्या कहा है। सबसे पहले हम खोलेंगे इर्मिया भविष्यवाणी की पुस्तक, इर्मिया 17 అధ్యాయము 17వ అధ్యాయము 13వ వాక్యము 17:13। इर्मिया 17 का 13 हिंदी में पढ़कर सुनाइए। 17 का 13। हे यहोवा, हे इज़राइल के आदर, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं, जो ये परमेश्वर से भटक जाते हैं, उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, उनके नाम भूमि पर ही रह जाएंगे। आगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है 17 अध्याय 13 में? बहता जल का सोता कौन है यहाँ पर? यहोवा। हालेलुया। पिता परमेश्वर के बारे में लिखा है कि वह बहता हुआ जल का सोता है, और इस बहते हुए जल को जो त्याग देंगे वो पृथ्वी पर ही रह जाएंगे। हालेलुया। वे मिठा दिए जाएंगे, उनका नाम मिठा दिया जाएगा जो इस बहते हुए जल के सोते को त्याग देते हैं। तो अब जीवन का जल इस वचन के आधार पर 17:13 के आधार पर कौन है? पिता परमेश्वर है, यहोवा है। हालेलुया। जीवन का जल। हालेलुया। अब हम आगे देखेंगे यशायाह 12 अध्याय वचन 2 और 3। యెషయా గ్రంథము 12వ అధ్యాయము 2, 3।
నిన్ను స్తుతించుచున్నాను, నీవు నన్ను ఆదరించి ఉన్నావు. ఇదిగో నా రక్షణకు కారణభూతుడగు దేవుడు, నేను భయపడక ఆయనను నమ్ముకొనుచున్నాను. యెహోవా యెహోవాయే నాకు బలము, ఆయనే నా కీర్తనకాస్పదము, ఆయన నాకు రక్షణాధారమాయెను. परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना तरतराऊंगा, ना तरतराऊंगा। क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है। प्रभु यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। वह मेरा उद्धार करता हो गया है। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोते से जल भरोगे। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोते से जल भरोगे। हालेलुया। यहाँ पर सोता किसे बताया गया? उद्धार का सोता। उद्धार का सोता कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना 6:35, यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय उसका 35 वचन को भी हम इसके साथ पढ़ेंगे। उद्धार का सोता। 6:35 यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है, वह कभी भूखा ना होगा। और जो मुझ पर विश्वास करता है, वह कभी प्यासा ना होगा। वह कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। तो जीवन की जो रोटी है वो प्रभु यीशु मसीह है। जीवन का जो जल है वो भी कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और यशायाह के यिर्मयाह ने कहा कि जो सोता है, जीवन का जो जल की जो सोता है वो कौन है? यहोवा है। और यशायाह में क्या लिखा है कि उद्धार का सोता हम जानते हैं उद्धार करता कौन है? यीशु मसीह है। और यूहन्ना 6:35 के अनुसार उद्धार का सोता कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। कई बार प्रभु के दास ने भी जो है चट्टान के पानी के बारे में, चट्टान के बारे में बताया, कैसे हमारे पूर्वजों ने चट्टान से मनमाना पिया था। और वो चट्टान कौन है? हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह है जो चट्टान है, और जो चट्टान में से हम जीवन का जल को पीते हैं। हालेलुया। तो सबसे पहले हमने देखा कि पिता परमेश्वर के विषय में भी लिखा है कि वो जीवन का जल का सोता है। यीशु मसीह के विषय में भी लिखा है कि वो जीवन का जल है। हालेलुया। अब हम आएंगे पवित्र आत्मा के विषय में क्या लिखा है। यूहन्ना सुसमाचार 7वां अध्याय 37, 38 और 38। యోహాను సువార్త 7వ అధ్యాయము 37, 38। ఎవడైనను దప్పికొనిన ఎడల నా యొద్దకు వచ్చి దప్పి తీర్చుకొనవలెను. నా యందు విశ్వాసముంచు వాడెవడో లేఖనం చెప్పినట్టు వాని కడుపులో నుండి జీవజల నదులు పారునని బిగ్గరగా చెప్పెను. తన యందు విశ్వాసముంచు వారు పొందబో ఆత్మను గూర్చి ఆయన ఈ మాట చెప్పెను. యేసు ఇంకను మహిమపరచబడలేదు గనుక ఆత్మ ఇంకను అనుగ్రహింపబడి ఉండలేదు. जल्दी से पढ़िएगा हिंदी में भी। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और यदि कोई प्यासा है तो वो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह जीवन का जल कौन है बता रहे हैं? पवित्र आत्मा। हालेलुया। त्रिएक परमेश्वर जीवन का जल है। हालेलुया। वचन के आधार पर त्रिएक परमेश्वर जीवन का जल है। तो अलग अलग संदर्भ में जीवन के जल के बारे में जब हम पढ़ते हैं, सामरी स्त्री से जब जीवन के जल के बारे में प्रभु जो बात कर रहे थे, उसका अर्थ ये है कि यदि तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगी,
उनको उद्धारकर्ता ग्रहण करेगी, उनको मसीहा जानकर उनकी आराधना करेगी, तो प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे दिल में आएंगे और उद्धार का सोता तुम्हारे अंदर से फूट निकलेगा। हालेलुया। वहां उद्धार के बारे में प्रभु से बता रहे हैं। हालेलुया। और आगे चलकर उसी अध्याय में 7वें अध्याय में आने वाले पवित्र आत्मा के बारे में वो लोगों से चिल्लाकर ऊंची आवाज में बात कर रहे थे, जो भी प्यासे हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा। और वो जीवन का जल कौन है? पवित्र आत्मा है। हालेलुया। प्यासों को प्यास बुझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह देने वाला जल कौन है? पवित्र आत्मा। आमीन। हालेलुया। अब हम जो यीशु मसीह को प्रभु ग्रहण कर चुके हैं, लेकिन अब तक पवित्र आत्मा जो जीवन का जल है उनको ठीक से पिया नहीं है, उस वचन के भाग पर हम आएंगे। तो पवित्र आत्मा जीवन का जल है। यहां पर वचन में साफ लिखा है 38 में 7वां अध्याय, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। जो मुझ पर विश्वास करेगा, उनके हृदय में से क्या निकलेगा? जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। एक नदी नहीं, नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। और ये पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, उनको परमेश्वर ऐसी आत्मा पिलाएगा, ऐसी पवित्र आत्मा उनको पिलाया जाएगा कि पवित्र आत्मा की नदियां बह निकलेगी। कहां से? हृदय में से निकलेगी। हालेलुया। और ये अनुभव, जिन लोग ये अनुभव में पहुंचते हैं कि हृदय में से पवित्र आत्मा का जल बहकर जा रहा है, इस अनुभव में पहुंचने के बाद आपको और प्यास नहीं लगेगा। आमीन। हालेलुया। और अब प्यासे नहीं रहोगे। जब तक इस अनुभव में नहीं पहुंचेंगे, तब तक आपको दुनिया का प्यास सताता रहेगा। तब तक आपको बार बार शरीर का प्यास लगेगा, बार बार आंखों का प्यास। हालेलुया। बार बार दुनिया आपको पकड़कर पीछे खींचेगी, आपको और चाहिए, और चाहिए, आपको और चाहिए। तृप्त होने के लिए आप तृप्त नहीं रह पाओगे। आपके पास कुछ भी है, आपको लगेगा अभी भी कमी है। परमेश्वर सब कुछ देकर ब्लेस किया रहेगा, तीनों टाइम आपको खिलाता है, पिलाता है, तब भी आपको लगेगा कि मुझ में क्या है, मेरे घर में कमी है। खाली ही लगेगा, खाली ही लगेगा आपको। क्यों? जीवन का जल आपने ठीक से पिया नहीं है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के विषय में कुछ बातों को आज हम देखेंगे। पहला, यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के विषय में क्या कहा है? यूहन्ना सुसमाचार 16वां अध्याय 7 से लेकर 15 तक सिर्फ हिंदी में पढ़कर सुनाइएगा, समय नहीं है। यूहन्ना सुसमाचार 16वां अध्याय 7 से लेकर 15, जल्दी से। तभी मैं तुझसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना मेरा आएगा। जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। मैं जाऊंगा तो उस सहायक को तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा। वह आएगा तो संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषयों में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। 15 तक। परंतु जब अथर्थ सत्य के आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। आमीन। क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर मुझे तुम्हें बताएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब आएगा तो हमारे अंदर क्या करेगा? जब पवित्र आत्मा आएगा तो क्या करेगा? सबसे पहले पवित्र आत्मा जो जीवन का जल है, इसके बारे में यीशु मसीह ने कहा कि वह सहायक है हमारे लिए।
आमीन। कितने लोगों को सहायक की जरूरत है, हेल्पर की जरूरत है। आपका जीवन साथी बगल रखिएगा, आपके माँ बाप को इस वक्त बगल रखिएगा, जो भी है। इसके अलावा परमेश्वर हमें एक सहायक दे रहा है, हमें आत्मिक जिंदगी में चलाने के लिए हमारे लिए एक सहायक है, और उनका नाम है पवित्र आत्मा परमेश्वर। हालेलुया। और जब वह आएंगे तो हमें पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में, न्याय के विषय में निरुत्तर करे, कन्विक्ट करेगा, पश्चाताप करवाएगा, हमारे अंदर बदलावट लेकर आएगा पवित्र आत्मा। जब कभी आपको प्रार्थना करने का मन करता है तो मैं बताऊं वो कौन आपके अंदर वो मन को उत्पन्न करता है? पवित्र आत्मा मन को उत्पन्न करवाता है। जब आप वचन को सुन रहे हैं, जब आपके अंदर वो वचन कार्य कर रहा है, तो कौन वो कार्य कर रहा है? पवित्र आत्मा परमेश्वर वो कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। और पवित्र आत्मा के विषय में यीशु मसीह ने यह भी कहा कि वह जब आएंगे वो सत्य की आत्मा है। पवित्र आत्मा कौन है? एक तो वो पवित्र है, दूसरा वो सत्य की आत्मा है। जब वो आएंगे तो तुम्हें सारी सत्य को जो मैंने तुम्हें सिखाया है तुम्हें याद दिलाएंगे और उस सच्चाई में तुम्हें चलाएंगे। हालेलुया। संडे का वचन मैं सुनती हूँ लेकिन मैं भूल जाती हूँ, संडे का वचन मैं सुनता हूँ, भूल जाता हूँ, लेकिन जब सहायक की सहायता आप लोगे तो जो बातें यीशु मसीह ने आपसे बात किया है पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा। आमीन। और उस वचन में आपको चलाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर चाहता है कि हमें जो है आत्मिक जिंदगी में आगे चलाए, हमें अकेला नहीं छोड़ दिया गया है। कैसे मुझे प्रार्थना करना नहीं पता, तो रोमियो की पत्री 8 और उसका 27 वचन में इस प्रकार लिखा है कि जब तुम नहीं जानते कि तुम्हें कैसे प्रार्थना करना है तो पवित्र आत्मा जो बयान से बाहर है, आहें भर भर कर हमारे पक्ष में परमेश्वर के सम्मुख विनती करती है। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर जब हमारे अंदर आते हैं तो प्रार्थना कैसे करना किसी को नहीं पता, लेकिन उनकी सहायता लोगे, आत्मा से भरोगे तो पवित्र आत्मा आपके अंदर से प्रार्थना करवाएगी। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा के साथ क्या करना है? संगति करना है, पवित्र आत्मा से बात करना है, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा मुझे आपकी आत्मा से भरिए, पवित्र आत्मा मुझे आप चाहिए। उनकी सहायता मांगेगा, प्रतिदिन का जिंदगी आसान हो जाएगा। हालेलुया। और वचन कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 3:17 में पढ़ने की जरूरत नहीं, जहां परमेश्वर की आत्मा, प्रभु तो आत्मा है, और जहां परमेश्वर की आत्मा है वहां पर क्या है? स्वतंत्रता है। देयर इज फ्रीडम। जिन बंधनों से शैतान ने आपको बांधा है, शरीर ने आपको बांध कर रखा है, गुलाम बनाया है, जहां पवित्र आत्मा आ जाते हैं वहां पर छुटकारा हो जाता है। और पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है, गलातियों की पत्री 5 और 16 पढ़ने की जरूरत नहीं, आप नोट करिएगा कि जितने लोग आत्मा के चलाए चलते हैं वे शरीर की अभिलाषा को किसी भी प्रकार से पूरा नहीं कर पाएंगे। जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं, దేవుని ఆత్మ సహాయం తీసుకుని ప్రతిరోజు నడిచేవారు, ఉదయం లేచి పరిశుద్ధాత్మ దేవా ఈ రోజంతా నీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నాను, सुबह उठ के पवित्र आत्मा परमेश्वर ये दिन भर मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ, मेरा सोच, मेरा शरीर, मेरा प्राण, मेरी आत्मा, सब कुछ आपके हाथ में सौंपता हूँ। मुझे आपके आत्मा से भर कर आप चलाइए। आप कॉन्शियस होकर, मतलब आप जागरूक होकर, आप समझ कर कि मैं पवित्र आत्मा के साथ संगति में हूँ, ये नहीं भूलकर कि मेरा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें पवित्र आत्मा निवास करता है। आप निवास होकर मुझे चलाइए। जो अपने आप को उनको अर्पण करते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर की आत्मा सर्व सत्य में चलाती है, उनको और पाप करने की इच्छा नहीं होती है। पवित्र आत्मा से चलने वाले शरीर के कर्जदार नहीं रहते, पवित्र आत्मा के चलने वाले शरीर के गुलाम नहीं बन सकते। हालेलुया। और एक जगह परमेश्वर का वचन कहता है कि जिनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, जिनके अंदर आत्मा नहीं है, वो परमेश्वर के लोग ही नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के मार्ग में अपने मर्जी से नहीं चल सकते। खुद की आत्मा से हम परमेश्वर के मार्ग में नहीं चल सकते, इसलिए परमेश्वर की आत्मा हमें चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर, जैसे आप किसी एक पसंद करने वाले मित्र के साथ संगति का, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड होता है तो बेस्ट फ्रेंड हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जिनका जो है बेस्ट फ्रेंड नहीं है, दुख होने की जरूरत नहीं, पवित्र आत्मा आपका बेस्ट फ्रेंड बनना चाहता है। हालेलुया।
पवित्र आत्मा आपका बेस्ट फ्रेंड बनना चाहता है। इनके विषय में यशायाह की पुस्तक में 11वां अध्याय 2 वचन में लिखा है कि वह परमेश्वर की आत्मा है और वह बुद्धि की आत्मा है, वह समझ की आत्मा है। हालेलुया। स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, स्पिरिट ऑफ विजडम, स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिट ऑफ काउंसल, स्पिरिट ऑफ माइट, स्पिरिट ऑफ नॉलेज, स्पिरिट ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। पवित्र आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, 7 आत्माएं हैं। आमीन। पवित्र आत्मा की परिपूर्णता क्या है? 7 आत्माएं। वो 7 आत्माओं के बारे में यशायाह 11:2 में लिखा है कि पवित्र आत्मा जब आते हैं तो कितने भागों में वो काम कर सकते हैं। पवित्र आत्मा बुद्धि की आत्मा है, वह प्रभु की आत्मा है, और वो समझ की आत्मा है। अंडरस्टैंडिंग की कमी है, पवित्र आत्मा को इनवाइट करिए, आपको समझने की शक्ति वो देंगे। काउंसलिंग, आपको राइट वे में गाइड करने के लिए काउंसलिंग पवित्र आत्मा आपको देंगे। वह जो है बल और शक्ति की आत्मा है। आप जब कमजोर है, आराधना में आने के लिए, चर्च आने के लिए आपका शरीर आपको मदद नहीं कर रहा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर का बल आपकी आत्मा में होने से शरीर को आप जीत जाएंगे। हालेलुया। आत्मा से ही आत्मिक कार्यों को किया जाता है, शरीर का बल वहां काम नहीं आता। आत्मा से ही आत्मिक कार्यों को किया जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानना, प्रभु की भय की आत्मा है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएंगे तो आप परमेश्वर का भय मानने लगोगे। उनके बिना हम क्या है? खोखले हैं, सूखे हुए जमीन, बंजर भूमि के समान है। यदि पवित्र आत्मा हमारे जिंदगी में नहीं काम कर रहे हैं, हमारे जिंदगी में वो चल फिर नहीं रहे हैं, हम उनके अधीन में नहीं है, तो हम एक बंजर भूमि बन जाएंगे। हालेलुया। आत्मिक विषय में पूरी तरह से बंजर भूमि बन जाएंगे। इसलिए पवित्र आत्मा हमें चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें चाहिए। गलातियों 5:22 में पवित्र आत्मा के बहुत सारे फल है, यानी उनके स्वभाव है। उनकी शक्तियों के बारे में तो यशायाह 11:2 में लिखा है, उनके कार्यों के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में, और उनके वरदान के बारे में 2 कुरिन्थियों में लिखा हुआ है। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों में उनके वरदान के बारे में लिखा हुआ है। 14 अध्याय 13वां अध्याय पूरा पढ़े तो 11, 12, 13, 14 सब पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में भी वहां पर लिखा हुआ है कि 9 प्रकार के पवित्र आत्मा के वरदान है जो कलीसिया की उन्नति के लिए है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा के स्वभाव के बारे में, फल के बारे में गलातियों 5:22 में लिखा है कि पवित्र आत्मा के फल क्या है? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास और नम्रता। पवित्र आत्मा का स्वभाव क्या है? अगर आप पूछे तो पवित्र आत्मा के अंदर में क्या मिलेगा आपको? पवित्रता तो रह गई है, सत्य तो रह गई है, प्रेम, उनका गुण क्या है? प्रेम। तो जिस व्यक्ति ने पवित्र आत्मा के संग जीना सीखा है, उनके अंदर हम क्या देखेंगे? प्रेम और आनंद। हालेलुया। पवित्र आत्मा से चलने वाले लोगों में पवित्र आत्मा क्या देते हैं? आनंद, प्रेम, आनंद, मेल मिलाप को पसंद करते हैं। वो झगड़ा करना, लड़ाई लगवाना, ऐसे गुण उनके अंदर और नहीं नजर आएंगे। धीरज, पेशेंस होगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा आपको धीरज धरना सिखाएंगे। हालेलुया। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, काइंडनेस आपके अंदर होगा। कृपा करेंगे आप, दया करेंगे। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, दूसरों की भलाई करना, ये किसका स्वभाव है? बोलिए, पवित्र आत्मा का स्वभाव है। विश्वास, पवित्र आत्मा आएंगे तो हमारे अंदर परमेश्वर के ऊपर विश्वास को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। नम्रता, हम्बलनेस, हालेलुया। मीकनेस, बहुत दीनता, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का स्वभाव है, कोमल आपको बनाएंगे। संयम, सेल्फ कंट्रोल, हालेलुया। यही नहीं है इसलिए सब पाप कर रहे हैं। सेल्फ कंट्रोल, तेलुगु में लिखा है सेल्फ कंट्रोल को आशा निग्रह। संयम पवित्र आत्मा के गुण है, ये फल है ये। तो बोलिए, पवित्र आत्मा का जीवन का जल हमें और चाहिए कि नहीं? इसलिए लिखा है कि जो इनको पीता है पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। आत्मा को पीना यानी पवित्र आत्मा परमेश्वर, वह प्रभु त्रिएक परमेश्वर में, दैविकता में, थर्ड पर्सन पर्सनालिटी, द होली स्पिरिट गॉड, जब वो हमारे अंदर आते हैं तो हम आत्मा को पिए हैं। इसका अर्थ है जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर में आने हम देते हैं तो पवित्र आत्मा का जल को हम पिए हैं, और ये जल को जो पीता है उसके हृदय में से ये सारे गुण निकल कर आते हैं।
उससे ही जीवन की जल की नदियां, हालेलुया। तो ये सब कुछ उनके अंदर से निकल कर आता है। तो पवित्र आत्मा हमें चाहिए। आखिरी में हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 17 वचन, ప్రకటన గ్రంథం 22:17 ఆఖరుగా జల్దీ से। ఆత్మయు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడును పెండ్లి కుమార్తె రమ్మని పిలుస్తుంది। हाँ, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे, सुनने वाला भी क्या कहे, आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंध मेंथ ले। फ्री में लीजिए ये जीवन का जल, हालेलुया। इसे फ्री में लीजिए ये जीवन का जल को, हालेलुया। आए हम सभी उठकर खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में हम सभी उठकर खड़े हो जाएंगे। ये जीवन का जल हमें चाहिए। इसे पीने वाले कभी प्यासे नहीं होंगे। अभी भी आप प्यासे हैं तो कहीं तो आप जीवन के जल को नहीं पी रहे हैं। अगर आप दुनिया की अभिलाषा के अंदर फंसे हुए हैं तो आज पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है। उनकी सहायता से हम विजय प्राप्त कर पाएंगे। आत्मा के द्वारा हम विजय प्राप्त कर पाएंगे। जो यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाए पवित्र आत्मा, हमारे नाशमान शरीर को भी वह जिलाने के लिए सामर्थ्य है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का स्वागत करेंगे। आज से पवित्र आत्मा परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं करेंगे। पवित्र आत्मा हमें चलाने दीजिए, पवित्र आत्मा हमें चलाने दीजिए। सामरिस्ती से यीशु मसीह और आगे कहता है कि ऐसे दिन आने वाले हैं ना तो लोग इस पहाड़ पर प्रभु की आराधना करेंगे ना यरूशलेम में, लेकिन सच्चे भक्त परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। पवित्र आत्मा से भरकर आराधना करेंगे और सच्चाई से आराधना करेंगे। उन दिनों में हम जी रहे हैं जब पवित्र आत्मा उंडेला जा रहा है। अंतिम दिनों में मैं अपनी आत्मा को प्रत्येक के ऊपर मैं उंडेलूंगा, हर प्राणी के ऊपर उंडेलूंगा। परमेश्वर कहता है तुम्हारे बेटियों के ऊपर, तुम्हारे बेटों के ऊपर, हालेलुया, हर एक के ऊपर। वह योएल के भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहता है कि अंत के दिनों में प्रत्येक जन पर मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा। ये आत्मा से भर कर हम जिएंगे, तभी ही संसार को हम जीत पाएंगे। हालेलुया। खुद की ताकत से चलेंगे तो हम हार जाएंगे। हालेलुया। शरीर से चलना तो मृत्यु है, लेकिन आत्मा से जो चलता है वो जीवन भी है उसमें। हालेलुया। जीवन है उसमें जो आत्मा से चलता है। शरीर से चलना मृत्यु है, आत्मा से चलना जीवन है। पवित्र आत्मा के बिना हम चलेंगे तो हम मृत्यु में जिएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा के संग हम चलेंगे तो हम जीवन में चलेंगे। इस जीवन को देने के लिए, इस जीवन को देने के लिए यीशु मसीह तैयार है। प्रभु से कहेंगे प्रभु आपकी